नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सभी को पता ही है, पेट 2023 का जो एग्ज़ाम है 28 और 29 अक्टूबर को लगा हुआ है। 2 दिन पेपर होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। और इस कड़ी में हम लेकर आ रहे हैं अभी आप लोगों के लिए पीवाई की सीरीज़, जिसमें अभी तक हमने जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आयोग द्वारा, सभी क्वेश्चंस को करा दिया है। अगर उन क्लासेस को नहीं देखा आप लोगों ने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उन क्लासेस को देख लेना। और अब हम करवा रहे हैं आप सभी को हिंदी के जितने भी पीवाई क्यू हैं, अर्थात यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी से, उनको लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अभी तक हमने एक क्लास इसकी अपलोड किया है हिंदी की, जिसमें पढ़ाया था आप सभी को संधि का लेक्चर्स था, उसमें संधि पढ़ाया था। और अब ये हमारा विलोम शब्द का होगा, जिसमें विलोम शब्द की 2 क्लासेज आएंगी, यह पहली क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज के प्रश्नों को कि आज के प्रश्नों में क्या खास है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं, अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम शब्द पढ़ रहे हैं तो विलोम शब्द ही पूछेगा। तो उसमें क्या है? उद्यम। क्या है? उद्यम। तो उद्यम का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? तो उद्यम का विलोम हो जाएगा आलस। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, आलस। ठीक है। अगर हम बात करें प्रवीण की, तो प्रवीण का हो जाएगा अप्रवीण। ठीक है। प्रवीण में होता है दक्ष, तो इसका हो जाएगा अप्रवीण। और अगर नृप की बात करें तो नृप में से होता है राजा, तो नृप का क्या हो जाएगा? भिक्षुक। ठीक है। और नीरज तो एक नाम है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न है गुम। गुम का विलोम शब्द है। तो गुम क्या है? गुम का हो जाएगा प्रकट। ठीक है, प्रकट। तो ऑप्शन इस प्रकार से हमारा हो जाएगा पहला सही। अगला है स्थावर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप कोई भी पेपर देंगे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का, इसमें अगर हिंदी है, हिंदी सिलेबस है, तो हिंदी सिलेबस में स्थावर जरूर से पूछता है। तो स्थावर का क्या हो जाएगा? स्थावर का होता है जंगम। ठीक है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। तो इसको याद रखना, स्थावर का क्या हो जाएगा? जंगम। अगर हम बात करें सचल की, तो सचल का क्या हो जाएगा? अचल। ठीक है, अचल। और चंचल, चंचल की क्या है? चंचल का भी अचल हो जाएगा। ठीक है, चंचल भी अचल हो जाता है। और चेतन का जड़ हो जाता है, चेतन का जड़। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? युग्म देखना है कि कौन सा सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका सही? नूतन और पुरातन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नूतन और पुरातन सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहले में सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करें निषिद्ध की, तो निषिद्ध देखिए, निषिद्ध में क्या होता है? निषेध, किसी पे रोक लगाना। ठीक है, तो तुच्छ नहीं होगा इसका। निषिद्ध का हो जाता है विहित या फिर अदिष्ट। क्या होता है? विहित या फिर अदिष्ट। और विहित में क्या होता है? एक मिनट, विहित या फिर अदिष्ट। तो विहित मिस हो जाता है हमारा विधि के अनुरूप होने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा विहित या अदिष्ट। और कर्कश, कर्कश में खुरखुरा होता ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? चिकनापन। और जोड़, जोड़ का मेल ही होता है, ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे एक दूसरे के। तो जोड़ का क्या हो जाएगा? जोड़ या फिर मेल का बेजोड़ हो जाएगा। ठीक है, बेजोड़, इसको याद रखना, बेजोड़। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है आवृत। आवृत शब्द का विलोम है। तो आवृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? अनावृत। ठीक है, आवृत का अनावृत। देखिए विलोम शब्द बहुत इजी है, इसको याद रखना। केवल क्या करना, राइमिंग देखना है कि किस में राइमिंग वर्ड मिल रहा है। लास्ट का अक्षर, जैसे कि अनावृत, आवृत, वृत में वृत है तो अनावृत में भी वृत है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर बहुत आसानी से गेन किया जा सकता है। और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ही, तो हिंदी में कम पढ़ के ज़्यादा नंबर मिल सकता है। तो आप लोग अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
अगर हिंदी सिलेबस है तो हिंदी को पहले कवर करिएगा, क्योंकि हिंदी से ज़्यादा नंबर मिल सकता है। और पेट में वैसे भी पता ही है आप सभी को कि 20 से 25 नंबर हिंदी का आना है, तो यहाँ से बहुत अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि वक्ता, वक्ता शब्द का विलोम है। तो वक्ता मीन्स क्या हो जाता है, बोलने वाला, ठीक है। तो वक्ता बोलने वाला, तो उसका उल्टा सुनने वाला हो जाएगा। तो सुनने का क्या हो जाएगा, श्रोता, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा हमारा, श्रोता। फिर देखेंगे आगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है सम्मुख, सम्मुख शब्द का विलोम है। तो सम्मुख शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सम्मुख का हो जाएगा विमुख। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सम्मुख का विमुख। और प्रमुख का क्या हो जाता है, गौड़। प्रमुख मीन्स होता है पहला या मुख्य, तो गौड़, गौड़ का हो जाता है द्वितीय, जिसको बोल देते हैं, ठीक। पार्श्व, पार्श्व का हो जाता है अग्र, ठीक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है लोक शब्द का विलोम है। लोक, तो लोक का क्या हो जाएगा, परलोक। लोक का हमारा हो जाएगा परलोक, ठीक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लोक का परलोक। फिर देखेंगे अगला, अगला प्रश्न हमारा कहता है मूर्त, मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त का विलोम क्या हो जाएगा, मूर्त, मूर्त अमूर्त, क्या हो जाएगा, मूर्त का अमूर्त। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है सम, सम शब्द का विलोम है। तो सम, सम का क्या हो जाएगा, विषम, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही होगा, सम का विषम। आगे देखेंगे उथला, उथला शब्द का विलोम है। तो उथला, उथला मतलब ऊपर ऊपर, ठीक है। तो उथला, छिछला, उथला, छिछला, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची हैं। छिछला, तो उथला का हो जाएगा गहरा, क्या हो जाएगा, गहरा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और छिछला उथला का क्या है, ये इसका पर्यायवाची है। आगे देखेंगे, अगला शब्द कहता है घृणा, घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द, तो घृणा का क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें नफरत, तो नफरत इसका क्या है, पर्यायवाची होगा। और घृणा का अपोजिट पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, तो विलोम हो जाएगा प्रेम, ठीक है। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, प्रेम। और नफरत, तो उसका क्या है, पर्यायवाची है। और हिंसा का विलोम पूछे तो हिंसा का अहिंसा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती। तो गांधी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गांधी जयंती को स्वच्छता के पखवाड़े, स्वच्छता का पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। और अहिंसा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी हमारे अहिंसा के पुजारी थे। ये अगली बार जब पेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, इसको भी याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दें नोटिस, कि आप लोगों के लिए जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आयोग द्वारा पूछे गए थे पिछले साल के, वो सारे टॉपिक वाइज एक जगह लाकर कलेक्ट करके हमने क्लासेस करवा दिया है, लेक्चर्स अपलोड हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। PYQ सीरीज फॉर पेट के लिए बना हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट, वहाँ से देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला हमारा है स्वाधीन, स्वाधीन शब्द का विलोम पूछ रहा है। तो स्वाधीन, स्वाधीन का क्या हो जाएगा, पराधीन। स्वाधीन मतलब अपने अधीन, किसी के वश में नहीं। और पराधीन मतलब क्या होता है, दूसरे के वश में, ठीक है। तो ये स्वच्छंद और स्वतंत्र, ये क्या हो जाएगा, स्वाधीन के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और हमको यहाँ बताना था विलोम शब्द, तो विलोम शब्द हमारा हो जाएगा पराधीन। अगर हम बात करें निरंकुश की, तो निरंकुश का क्या हो जाएगा, अंकुश। निरंकुश का हो जाएगा हमारा अंकुश, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें स्वतंत्र और स्वच्छंद की, अगर इसके पर्यायवाची की, सॉरी, इसके अगर हम बात करें अपोजिट विलोम शब्द की, तो इसका भी विलोम क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो स्वतंत्र का क्या हो जाएगा हमारा, परतंत्र, ठीक है। जैसे स्वाधीन का पराधीन, तो जैसे स्वतंत्र का परतंत्र, ठीक है। और अगर स्वच्छंद की बात करें तो स्वच्छंद की हो जाएगा नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित।
और अंकुश निरंकुश का अंकुश और पराधीन का स्वाधीन। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर से पूछा जाता है, याद रखना। तो ऐहिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। और सांसारिक, भौतिक और अहलौकिक, ये सब क्या है, ऐहिक के पर्यायवाची हैं, इसको याद रखना। क्या, भौतिक, सांसारिक और अहलौकिक, ये सब क्या है, इसके ऐहिक के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि सन्मार्ग, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। तो सन्मार्ग का हो जाएगा कुमार्ग। ठीक है, सन्मार्ग का कुमार्ग। अगर सहज मार्ग की बात करें या सुमार्ग की बात करें तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा सन्मार्ग का। ठीक है, पर्यायवाची। और पूछ रहा है यहाँ पे विलोम, तो विलोम हमारा क्या हो जाएगा, कुमार्ग। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वर्ग, स्वर्ग शब्द का विलोम है। तो स्वर्ग शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो स्वर्ग का आप सभी को पता ही होगा, स्वर्ग का क्या हो जाए, नरक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है। अगर बैकुंठ और देवलोक की बात करें तो ये सब क्या है, स्वर्ग के हमारे पर्यायवाची हैं। और यहाँ पूछा क्या था, पूछा था विलोम शब्द, तो विलोम शब्द हमारा हो जाएगा नरक। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है सूक्ष्म शब्द का विलोम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर से पूछा जाता है। तो सूक्ष्म का क्या हो जाएगा हमारा, स्थूल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगर हम बारीक की बात करें तो बारीक का हो जाएगा मोटा। ठीक है, और छीड़ का भी क्या हो जाता है, छीड़ का भी मोटा हो जाता है। या फिर छीड़, जो छीड़ है तो छीड़ मिस होता है पतला, तो ये हेल्थ के सिचुएशन में लिया जाता है, हेल्थ में। तो छीड़ का क्या हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाता है। ठीक है, और पतला का भी तो मोटा ही है। ठीक, याद रखना। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है राग, राग शब्द का विलोम पूछता है। तो राग का क्या हो जाएगा, विराग या अनुराग या फिर आसक्त या फिर अनुरक्त। तो इसका क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। तो राग का हो जाएगा हमारा विराग। ठीक है, पहले ही बताया था, राग का विराग हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अनुराग की, तो अनुराग हमारा राग का ही क्या है, पर्यायवाची है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अगर हम बात करें आसक्ति की, तो आसक्ति का क्या हो जाएगा, अनासक्ति। क्या हो जाएगा, अनासक्ति। ठीक है, और अनुरक्ति, अनुरक्त की बात करें तो अनुरक्त क्या क्या हो जाएगा, विरक्ति। ठीक है, विरक्ति। जिस प्रकार से अनुराग का विराग होता है, ऐसे अनुरक्त का विरक्ति होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पृथ्वी का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, या पृथ्वी का विलोम शब्द ज्ञात करें। तो पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, पृथ्वी का आकाश। इसके अलावा अब पूछ रहा है आकाश, आकाश का विलोम शब्द। तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अगर अंबर की बात करें तो अंबर क्या हमारा, आकाश का पर्यायवाची है। और पाताल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, अनर्थ की बात करें तो अनर्थ की अर्थ हो जाएगा। ठीक, और अंबर हमारा आकाश का ही पर्यायवाची है। तो ये आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ये टॉप 20 प्रश्न थे जो आयोग द्वारा अभी तक किसी न किसी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों की आने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए इन प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं। और आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि और स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। और बता दें जीके जीएस का भी पीवाईक्यू सीरीज जो था उसको अपलोड कर दिया गया है, तो उसको जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा, और प्लेलिस्ट बना हुआ है पीवाईक्यू सीरीज फॉर पेट 2023 के नाम से, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसमें 16 या 17 क्लासेस अपलोड किया गया है। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी के जो पीवाईक्यू सीरीज है, और यूपी प्लस आयोग द्वारा अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका संकलन होगा इसमें। और इसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 क्लासेस अपलोड किया है, एक हमने पढ़ा था इससे पहले संधि, और आज हम एक क्लासेस पढ़ रहे हैं विलोम। और ये विलोम शब्द की पहली क्लास है, इसके बाद दूसरी क्लास और आएगी, इसमें भी विलोम शब्द पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप सभी हमसे जुड़े रहिए। अभी ये जितने भी हिंदी से पूछे गए प्रश्न हैं सारे खत्म हो जाने के बाद हम करंट अफेयर्स लेकर आएंगे,
जो कि करंट अफेयर्स हमारा जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक होगा, ठीक है, 15 अक्टूबर तक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, इसमें कम से कम 300 से प्लस प्रश्न होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और इनकी एग्जाम्स में आने की संभावना होगी। अगर ये क्लास कर लेंगे आप तो और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को, और यहाँ से ही क्लास आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो आप लोग धैर्यपूर्वक हम हमारे साथ जुड़े रहिए और जो क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं उनको देखते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।